साल 2019 की बात है। कोटा शहर का माहौल हमेशा की तरह पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं से भरा हुआ था। हजारों छात्र आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के लिए यहां आते थे। उन्हीं में से एक था आरव, जो जयपुर से कोटा आया था। उसे कमरा नंबर 13 में हॉस्टल अलॉट हुआ। हॉस्टल का सबसे कोना वाला कमरा, जो अक्सर खाली रहता था। जब आरव पहली बार कमरे में गया तो वहां अजीब सी ठंडक थी। जुलाई का महीना था। बाहर गर्मी चरम पर थी, लेकिन उस कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। कमरे की दीवारों पर हल्की दरारें थी और पंखा चालू करने पर भी एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती थी। पहली रात आरव को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब उसे लगा कि कोई दरवाजा धीरे से खोल रहा है। उसने उठकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसने खुद बंद किया था। उसने सोचा हवा से खुल गया होगा और दोबारा बंद करके सो गया। लेकिन जब लगातार 3 रातों तक दरवाजा अपने आप खुलने लगा तो उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। एक दिन उसने हॉस्टल वार्डन से इस बारे में पूछा। वार्डन ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, वो कमरा पहले भी कई बार खाली रखा गया है। कई छात्र वहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाते। आरव ने बात को मजाक समझा और अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन चौथी रात जो हुआ उसने उसकी रूह कंपा दी। रात के 2 बजे आरव की नींद खुली। उसने देखा कि सामने दीवार पर छाया सी कुछ हिल रही है। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। वो डरते हुए उठकर दीवार की ओर देखने लगा और तभी उसे साफ दिखा कि कोई लड़की लंबे बालों में दीवार की ओर मुंह करके खड़ी है। आरव के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गला सूख गया। लड़की पलटी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने धीमे से कहा, मेरा नाम सिया है। मैं यहीं मरी थी। और अगले ही पल वो गायब हो गई। आरव पसीने से तरबतर हो गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जब उसने पैकिंग शुरू की तो अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। धूल से सनी उस डायरी पर लिखा था, सिया वर्मा 2017। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें सिया की लिखी बातें थी। पढ़ाई का दबाव सहा नहीं जा रहा। हर दिन मानसिक यातना झेलती हूँ। अब और नहीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी कोई पढ़ रहा है तो जान लो मैं इस कमरे से कभी नहीं जा पाऊंगी। मेरी आत्मा यहीं कैद है। आरव डर से कांपने लगा। उसने तुरंत डायरी हॉस्टल वार्डन को दिखाई। वार्डन की आंखें नम हो गईं। उसने बताया कि सिया एक होनहार छात्रा थी, जिसने मानसिक तनाव में आकर उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से कमरा बंद कर दिया गया था। लेकिन इस बार जब कमरे की कमी हुई तो उसे दोबारा खोल दिया गया। आरव को यकीन हो गया कि वो कमरे में अकेला नहीं है। उस रात उसने पूजा करवाने के लिए एक पंडित को बुलाया। पंडित जैसे ही कमरे में आया, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, इस कमरे में आत्मा है और वो बहुत पीड़ा में है। पूरी रात मंत्रोच्चार और हवन चला। सुबह तक कमरा धुएं और राख से भर चुका था। लेकिन पंडित ने कहा कि आत्मा शांत नहीं हुई। आरव ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया और हॉस्टल छोड़ दिया। वो दूसरे हॉस्टल शिफ्ट हो गया। लेकिन कमरा नंबर 13 आज भी वैसा ही है, बंद, ठंडा और रहस्यमय। कुछ छात्र कहते हैं कि अगर रात को हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गुजरो तो कमरे के पास से सिया की सिसकियों की आवाज आती है।
कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी पढ़ाई के बोझ से मुक्त नहीं हो पाई। सीख। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह उन हजारों छात्रों की पीड़ा को दर्शाती है जो मानसिक दबाव में जी रहे हैं। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य उससे भी ज्यादा जरूरी है।